Welcome back to my YouTube channel. Today we'll discuss about one new topic, that is hypertension. So before going to the topic, let's know about what is blood pressure. So blood pressure is the pressure exerted by the blood during the systole and diastole of the heart on the wall of the arteries. तो हार्ट का सिस्टोल एंड डायस्टोल के दौरान जो भी प्रेशर आता है ब्लड वेसल के वॉल में उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये जो टॉपिक है ये है हाइपर टेंशन। तो नाम से ही पता चलता है कि हाइपर मीन्स ज्यादा और टेंशन मीन्स प्रेशर। तो इसका डेफिनेशन जानते हैं। persistent elevation of systolic blood pressure above 140 mmHg and diastolic blood pressure above 90 mmHg in an adult on three separate readings recorded several weeks apart called hypertension। अगर हम थ्री सेवरल टाइम्स में मतलब अलग अलग टाइम में अगर हम रीडिंग लेंगे, ब्लड प्रेशर का रीडिंग लेंगे, उसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर है 140 mmHg से ज़्यादा आएगा और डायस्टोलिक 90 mmHg से ज़्यादा आएगा तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर बिकॉज इट डैमेज वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी एंड द ब्रेन स्लोली विथआउट पेन। तो इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे विदाउट एनी पेन जो हमारा वाइटल ऑर्गन है उसे डैमेज कर देता है। ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी एंड द ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट इसका स्टेजेस के बारे में जानते हैं। तो इसमें थ्री स्टेजेस है। स्टेज 1 140 टू 159 mmHg क्या रहेगा सिस्टोल एंड डायस्टोल रहेगा 90 टू 99 mmHg। ठीक है, देन स्टेज 2 160 टू 179 एंड डायस्टोल इज 100 टू 109 mmHg। देन स्टेज 3 में रहेगा above 180 mmHg systole and diastole above 110 mmHg। ओके, नेक्स्ट जानते हैं इसका रिस्क फैक्टर के बारे में। तो रिस्क फैक्टर में हम देखेंगे नॉन मॉडिफाइबल, मॉडिफाइबल एंड अदर्स। तो नॉन मॉडिफाइबल में पहले आता है जेनेटिक्स, एजिंग एंड सेक्स। तो जेनेटिक्स अगर ट्रांसफर होगा जनरेशन टू जनरेशन, जेनेटिक्स। देन एजिंग, ज्यादा एज हो गया, ठीक है, उसमें भी हाइपरटेंशन होता है। और सेक्स, मेल लोगों को ज्यादा ही हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडिफाइबल, that is smoking, excessive alcohol, obesity, increased fat, salt and caffeine diet, then hyperlipidemia, stress, sedentary lifestyle। ये सब जो है रिस्क, ये मतलब ये सब जो कॉजेस है ये मॉडिफाइबल है। इसे हम खुद चेंज कर सकते हैं। अगर स्मोकिंग का सजेशन करें तो हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल करने से ओबेसिटी ज्यादा आएगा और फिर हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, ये सब जो कॉजेस है ये मॉडिफाइबल है जिसे हम खुद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और रिस्क को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदर्स लाइक रेनल फेल्योर, फियोक्रोमोसाइटोमा, कॉर्न सिंड्रोम, हाइपरनाइट्रेमिया, सीएचए, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ रेनिन, मेडिकेशन लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो पहले जानते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा एक कंडीशन है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड में एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ट्यूमर का जब फॉर्मेशन होगा वो भी एड्रिनल ग्लैंड की तरह काम करेगा और उसमें से क्या होगा, हमारा जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो ज्यादा सिक्रेशन होगा, तो फिर ये कॉज कर सकता है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है कॉर्न सिंड्रोम। तो कॉर्न सिंड्रोम क्या है, जहाँ पर जो अल्डोस्टेरॉन है वो ज्यादा सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसे कहते हैं कॉर्न सिंड्रोम। नेक्स्ट है हाइपर नाइट्रेमिया, जब सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है उसे हाइपर नाइट्रेमिया कहते हैं। और फिर इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ रेनिन, ये जो रेनिन है कहाँ से सिक्रेट होता है, हमारा किडनी से। तो ये अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। और रेनल फेल्योर, तो रेनल फेल्योर में क्या होगा, रेनल फेल्योर में हमारा बॉडी का जो वेस्ट है वो ठीक से निकल नहीं पाएगा और फिर बॉडी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से भी हमारा क्या होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉजेस। तो पहला है प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, फाइट कोट हाइपरटेंशन।
जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो क्या होता है कि अगर इसमें विदाउट एनी कॉज अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, हम जिस भी टाइम में देखेंगे 3 बार अगर देखेंगे, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है उसे हम कहेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसमें विदाउट एनी कॉज होता है। ठीक है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है कि अगर कोई भी डिजीज कंडीशन है और डिजीज कंडीशन के थ्रू से हमारा हाइपरटेंशन हुआ है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसे कि रेनल फेलियर हो गया यानी हार्ट डिजीज हो गया, तो डिजीज कंडीशन है और डिजीज कंडीशन के थ्रू हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज रहता है, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है, और एक है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी होने से होता है। जब हम पेशेंट का बीपी चेक करेंगे उसी टाइम पर ही उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा, इसके अलावा और सभी टाइम में इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जिसका जब भी प्रेशर चेक करेंगे तभी उसका प्रेशर इंक्रीज रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसका साइन एंड सिम्टम। The silent symptom में आता है headache, tinnitus, where visual disturbance, lost face, chest pain and dizziness. तो फर्स्ट प्लेस आप देख सकते हो इमेज में कैसे दिखता है। ठीक है। फिर जानते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो पहला है ईसीजी। अगर ईसीजी करेंगे तो ईसीजी में हमारा जो वेव है वो चेंजेस आएगा। अगर हार्ट डिजीज अगर कुछ हुआ, मायोपैथी हुआ, ठीक है, कुछ भी हार्ट डिजीज अगर हुआ है तो उसमें ईसीजी का चेंजेस आता है। तो हार्ट डिजीज के वजह से अगर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा तो हम जान सकते हैं ईसीजी से। फिर जानते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे भी, चेस्ट में अगर मायोपैथी हुआ है, इंफ्रैक्शन हुआ है, तो हम चेस्ट एक्सरे से जान सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्यूरिया। तो प्रोटीन्यूरिया से हम जान पाएंगे कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो किडनी प्रॉब्लम के वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होके रहता है। फिर जानते हैं सेरम पोटेशियम। तो सेरम पोटेशियम क्या होता है? सेरम पोटेशियम को इंक्रीज होने से हम हाइपर, जो अल्डोस्टेरोनिज्म होता है, अल्डोस्टेरोन ज्यादा होने से भी हमारा क्या होगा, ये जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर पोटेशियम लेवल को हम चेक करेंगे तो अर्ली हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म का पता चलता है। नेक्स्ट है 24 आवर यूरिन फॉर कैटेकोलामाइंस। 24 आवर हम यूरिन चेक करेंगे कैटेकोलामाइंस के लिए, तो ये क्या पता चलता है, हमारा जो फ्यूक्रोमोसाइटोमा है इसे हम जान पाएंगे। ठीक है। फिर रेनल अल्ट्रासाउंड। रेनल अल्ट्रासाउंड में अगर रेनल जो किडनी है उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ है तो हम जान पाएंगे रेनल अल्ट्रासाउंड से। नेक्स्ट है रेनल आर्टरी ड्यूप्लेक्स इमेजिंग। तो रेनल आर्टरीज जो है उसमें अगर कहाँ पर स्टेनोसिस हुआ है ये हम जान पाएंगे किससे, रेनल आर्टरी ड्यूप्लेक्स इमेजिंग के थ्रू। नेक्स्ट है बीपी मेजरमेंट। ये तो कॉमन है, बीपी मेजरमेंट करके भी हम जान सकते हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा है और या कम। ठीक है। नेक्स्ट है इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर मैंने लिया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है। तो ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, ओबेसिटी होगा। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो फिर क्या होगा, ओबेसिटी होगा। नेक्स्ट क्या होगा, अकुमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट। तो अगर ज्यादा बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, तो क्या होगा, हमारा बॉडी में फैट का अकुमुलेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैट ज्यादा आ जाएगा। फिर पुट एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल। अगर बॉडी में फैट का अकुमुलेशन हो गया है तो वो क्या करेगा, हमारा जो ब्लड वेसल है उसमें एक्सटर्नल साइड से प्रेशर ज्यादा डालेगा। फिर क्या होगा, ब्लड वेसल बिकम नेरो। अगर प्रेशर बाहर की तरफ से ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल जो है वो नेरो हो जाएगा। फिर क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो। तो क्या होगा, जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड वेसल के ऊपर, ब्लड वेसल के जो वॉल के ऊपर ज्यादा ही प्रेशर डालेगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम तो इक्वल है लेकिन वो जो आर्टरीज है वो नेरो हो गया है। ठीक है, ब्लड वेसल जो नेरो हो गया है तो उसमें ज्यादा प्रेशर आएगा, और ज्यादा प्रेशर आने से उसे हम कहेंगे क्या, हाइपर टेंशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैथोफिजियोलॉजी। तो फिर जानते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस
मतलब स्ट्रेस को रिड्यूस अगर करेंगे, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसे हम चेंज करेंगे, स्मोकिंग का सजेशन करेंगे, ठीक है। ये सब करने से हमारा हाइपरटेंशन का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट है डाइट मॉडिफिकेशन। अगर डाइट मॉडिफिकेशन में हम सोडियम का जो इनटेक है वो कम करेंगे तो फिर ये हाइपरटेंशन रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज करेंगे और फिर स्ट्रेस कम लेंगे, इससे हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल। तो पहला है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करेगा, हमारा जो बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है उसे रिड्यूस करने में, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसे निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है फ्रूजामाइड, स्पाइरोलैक्टोन, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, प्रोपानोल, लाबेटालोल एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर, ठीक है। नेक्स्ट इसका कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं, एंजाइना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, रेनल फेल्योर, स्ट्रोक। तो पहला है एंजाइना। एंजाइना कैसे होगा, अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा, परफ्यूजन ठीक से नहीं हो पाएगा तो एंजाइना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा प्रेशर हर टाइम रहने से लेफ्ट वेंट्रिकल का भी फेल्योर हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पूरा हाइपरटेंशन के बारे में। हमने देखा हाइपरटेंशन का डेफिनेशन, उसका साइन एंड सिम्टम्स, स्टेजेस, क्लासिफिकेशन, कॉजेस, ठीक है, और साइन एंड सिम्टम्स। देन देखे कि इसका जो मैनेजमेंट है कैसे करेंगे, उसका पैथोफिजियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल हाइपरटेंशन के बारे में। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर कोई नई टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।